नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन की आपाधापी में हम अक्सर शांति और सत्य की खोज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समस्त ब्रह्मांड का रहस्य, सृष्टि की उत्पत्ति और मुक्ति का मार्ग एक ही ग्रंथ में समाया है? वह है शिव पुराण। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन भाव में। आज से हम एक अत्यंत पवित्र यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम शिव पुराण के हर अध्याय को कर्मबद्ध तरीके से समझेंगे। आज के पहले एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर शिव पुराण का महत्व क्या है और इसे सुनने मात्र से जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। शिव पुराण केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि साक्षात महादेव का वांगमय स्वरूप है। सूत जी महाराज कहते हैं कि कलयुग के पापों में मुक्ति पाने का सबसे सुगम मार्ग शिव पुराण का श्रवण है। इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य भक्ति भाव से शिव कथा सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। यह पुराण हमें सिखाता है कि सत्य क्या है, धर्म का पालन कैसे करें और मन की शांति कैसे प्राप्त करें। महादेव इतने भोले हैं कि केवल एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो उनके गुणों की कथा सुनता है, महादेव स्वयं उनके हृदय में वास करने लगते हैं। शिव पुराण की महिमा को समझने के लिए हमें चंचुला नामक एक स्त्री की कहानी जाननी होगी। चंचुला एक बहुत ही दुराचारी और अधर्मी स्त्री थी। उसका पति, जिसका नाम बिंदु था, वह भी वैसा ही था, अत्यंत पापी, क्रोधी और धर्म से विमुख। बिंदु की मृत्यु के बाद चंचुला पूरी तरह अकेली हो गई थी। एक दिन भटकते हुए वह गोकर्ण क्षेत्र पहुंची, जहां शिव मंदिर में भगवान शिव की कथा चल रही थी। वहां एक विद्वान ब्राह्मण शिव पुराण का पाठ कर रहे थे। जब चंचुला ने कथा में सुना कि पापों का फल नरक में भोगना पड़ता है और केवल भगवान शिव की भक्ति ही घोर पापों से बचा सकती है, तो उसका हृदय कांप उठा। उसे अपने और अपने पति के पापों का एहसास हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगी और ब्राह्मण के चरणों में गिर गई। उसने प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मुझे बचाइए, मैंने अनजाने में बहुत पाप किए हैं। ब्राह्मण ने उसे शांत कराया और कहा, डरो मत चंचुला, शिवजी की शरण में जो आता है उसका कल्याण निश्चित है। तुम यहीं रहकर शिव पुराण सुनो। चंचुला ने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी, तपस्या की और अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे शिवलोक प्राप्त हुआ। वह माता पार्वती की सखी बन गई। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। चंचुला को शिवलोक में भी अपने पति बिंदु की याद सताती थी। उसने माता पार्वती से विनती की कि उसके पति को भी मुक्ति मिले। तब उसे पता चला, बिंदु अपने पापों के कारण एक पर्वत पर पिशाच बनकर भटक रहा है। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से उस पिशाच के सामने फिर से शिव पुराण की कथा का आयोजन किया गया। गंधर्वराज ने कथा सुनाई। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, बिंदु के पाप नष्ट होने लगे। कथा के अंत में वह पिशाच योनि से मुक्त होकर एक दिव्य शरीर धारण कर शिवलोक चला गया। यह कथा हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी भटका हुआ क्यों ना हो, अगर वो सच्चे मन से शिव की शरण में आता है तो महादेव उसे भी खाली हाथ नहीं लौटाते। इस सीरीज के माध्यम से हम जानेंगे सृष्टि की रचना कैसे हुई, महादेव और माता पार्वती के विवाह का रहस्य, शिव के विभिन्न अवतार और उनके पीछे का गहरा अर्थ, और कैसे हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शिव तत्व को उतार सकते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ जुड़िए। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं और शिव पुराण को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे विंध्येश्वर संहिता की, जहां से शिव पुराण की मुख्य कथा शुरू होती है। तब तक के लिए शिव की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय सनातन।